बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा यूसुफ और आप देख रहे हैं नॉलेज अटेनमेंट। इंतहाई पुरएतमाद लोग अपनी काबिलियत पर इस कदर यकीन रखते हैं कि वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने आप पर ही यकीन नहीं होगा कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं तो बताइए क्या दूसरों को आप पर कभी यकीन होगा कि आप एक पुरएतमाद शख्सियत हैं? तो अगर आप एक बावकार शख्सियत बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर खुद एतमादी को बढ़ाना होगा। तो चलिए अब मैं आपको उन 14 चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो इंतहाई पुरएतमाद लोग ज़िंदगी में कभी भी नहीं करते, ताकि आप भी इन चीज़ों को छोड़कर एक बावकार और पुरएतमाद शख्सियत बन जाएं। नंबर 1, पुरएतमाद लोग कभी बहाने नहीं बनाते। इंतहाई पुरएतमाद लोग अपने अमल और ख़यालात के मालिक खुद होते हैं। अपने काम के दौरान आने वाली सख्तियों और मुश्किलात से बचने के लिए बहाने नहीं बनाते कि ये मुझसे नहीं होगा या मैं इसको करने के काबिल नहीं हूँ, बल्कि वो सख्त मेहनत करते हुए तमाम मुश्किलात का सामना करते हैं और ख़ुद को दिन ब दिन बेहतर बनाते चले जाते हैं। नंबर 2, ये लोग कभी भी खौफनाक और मुश्किल चीज़ों को करने से गुरेज नहीं करते। इंतहाई पुरएतमाद लोग खौफ को अपनी ज़िंदगी पर कभी भी हावी होने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीज़ें करने से हम डरते हैं हमें वही चीज़ें करने की ज़रूरत होती है ताकि हम वो शख्सियत बन सकें जो हमें बनने की ज़रूरत है। नंबर 3, ये लोग कभी भी खुद को पुरसाइश ज़िंदगी में नहीं रखते। इंतहाई पुरएतमाद लोग आसाइशों वाली ज़िंदगी से गुरेज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आसाइशों से भरी ज़िंदगी वो जगह है जहां आपके अपने ख्वाब मर जाते हैं। तो इसलिए ये लोग खुद को तकलीफ दे ज़िंदगी के एहसासात से गुजरने के लिए कायल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि खुद को तकलीफ़ों से गुजारना इनकी कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 4, ये लोग चीज़ों को अगले हफ्ते पर नहीं छोड़ते। ये पुरएतमाद लोग जानते हैं कि एक अच्छे प्लान को आज ही मुकम्मल कर लेना इससे बेहतर है कि आप एक अजीम प्लान को किसी और दिन मुकम्मल करने का सोचें। ये लोग कभी भी अपने कामों को पूरा करने के लिए सही वक्त या सही हालात का इंतज़ार नहीं करते। ये लोग बस प्लान बनाते हैं और उसी वक्त एक्शन लेते हैं, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे तेज़ी से आगे बढ़ा जाता है। नंबर 5, ये लोग दूसरों की राय को अपने सर पर नहीं चढ़ाते। इंतहाई पुरएतमाद लोग लोगों के नेगेटिव फीडबैक की वजह से खुद को परेशान नहीं करते, बल्कि ये दूसरों के साथ अच्छे रवैये से पेश आते हैं और इस मकसद के तहत चलते हैं कि दुनिया पर अपना एक मस्बत असर डालें। ये लोग जानते हैं कि इनके हकीकी दोस्त इनको इसी तरह कबूल करेंगे जैसे कि वो हैं, और इसके अलावा इनका बाकियों से कोई सरोकार नहीं होता। नंबर 6, ये लोगों को बिल्कुल भी जज नहीं करते। इंतहाई पुरएतमाद लोगों के पास गैर ज़रूरी चीज़ें करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता कि जिससे वो ख़ुद को भी मुतासिर कर बैठें। ये बिल्कुल भी इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करते कि अपने दोस्तों की पीठ पीछे बुराई करें या किसी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू में हिस्सा लें। ये अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल पुरसुकून होते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। नंबर 7, ये वसाइल की कमी के बावजूद भी खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोकते। ये लोग अपने पास मौजूद छोटे बड़े हर किस्म के वसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सब कुछ मुमकिन है अगर तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल किया जाए और ख़ुद को पुरजोश रखा जाए। और ज़िंदगी में अगर कभी इनको धचका लगे तो ये ख़ुद को तकलीफ़ में मुब्तला करने की बजाय फ़ौरन उस मसले का हल तलाश करने में लग जाते हैं। नंबर 8, ये ख़ुद का कभी भी दूसरों से मवाजना नहीं करते। इंतहाई पुरएतमाद लोग ये जानते हैं कि इनको कभी भी किसी शख्स से अपना मवाजना नहीं करना, और ये अपना मवाजना किसी एक शख्स से करने की बजाय खुद से करते हैं कि कल मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हर शख्स दूसरों से मुनफरिद होता है, इसलिए मवाजना करना एक मुज़ाहका खेज़ और फजूल काम है। नंबर 9, ये इस बात में बिल्कुल खुशी महसूस नहीं करते कि हर किसी को खुश किया जाए। इंतहाई पुरएतमाद लोगों की इस बात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती कि ये जिस किसी से भी मिले उसे खुश करने में लगे रहें। ये इस बात से बिल्कुल आगाह होते हैं कि हर कोई आपका साथ नहीं देता और यही ज़िंदगी की हकीकत है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने की बजाय कम दोस्तों से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाने को तरजीह देते हैं। नंबर 10, इन्हें किसी की मुस्तकिल यकीन दहानी की ज़रूरत नहीं होती। इंतहाई पुरएतमाद लोग मुस्तकिल तौर पर दूसरों की सपोर्ट नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और वो हर मसले का हल खुद तलाश नहीं कर सकते। इसलिए वो खुद को ताकतवर बनाने पर फोकस करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को आगे बढ़ने में खुद ही सपोर्ट कर सकें। नंबर 11, ये ज़िंदगी की तल्ख हकीकत को कभी भी नहीं झुटलाते।
انتہائی پراعتماد لوگ جب کسی مسئلے میں پڑ جاتے ہیں تو یہ اسی وقت اس کو حل کرنے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسئلے بھی کسی بیماری سے کم نہیں ہوتے۔ اگر ان کو شروع میں ہی حل نہ کیا جائے تو یہ آگے جا کر مزید بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 12، یہ لوگ چھوٹی چھوٹی مشکلات سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے اور اپنا مشن جاری رکھتے ہیں۔ انتہائی پراعتماد لوگ جب کبھی کسی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو فوراً اپنا بیک اپ تیار کر لیتے ہیں۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ترقی کے عمل میں رکاوٹوں سے بچنا ناممکن ہے، اس لیے یہ ایک جاسوس کی طرح اپنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا سراغ لگاتے ہیں اور پھر اپنے پلانز کو مزید بہتر بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 13، انہیں کوئی کام کرنے کے لیے کسی کے اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ پراعتماد لوگ کسی قسم کی بھی ہچکچاہٹ کے بغیر ایکشن لیتے ہیں اور ہر روز یہ خود کو یہ بات یاد کرواتے ہیں کہ اگر میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا، اور ان کا خود کو یہ بات یاد کروانا ان کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نمبر 14، یہ کبھی بھی انٹرنیٹ پر موجود انفارمیشن کو سوچے سمجھے بغیر سچائی کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ انتہائی پراعتماد لوگ انٹرنیٹ پر کبھی بھی اندھا دھند یقین نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کے لکھے ہوئے آرٹیکلز اور دی ہوئی انفارمیشن پر ہمیشہ شکوک و شبہات رکھتے ہیں، آیا کہ یہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، اور سوچے سمجھے بنا یقین نہیں کر لیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ غلط معلومات ان کی زندگی پر اثر انداز ہو کر کس قدر ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے سیکھ کر آپ بھی اپنے اندر سیلف امپرومنٹ لائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔